बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। किसने मेरे साथ क्या किया इसका इल्म मुझे भी है और सबको है। झूठ उतना ही बोलो जितना बर्दाश्त कर सकूं। झूठ नहीं है अम्मी, यही सच है। दुआ भाभी ने पुलिस को फोन जरूर किया था, लेकिन उनका मकसद आपको गिरफ्तार करवाना नहीं था। वो रूहान को जेल पहुंचाना चाहती थी, उस रूहान को जिसके सर पे अपने ही भाई का खून करने का जुनून सवार था। भाभी सिर्फ और सिर्फ भाईजान को बचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पुलिस को फोन किया। मैंने भाभी को पुलिस से बात करते हुए सुना था और ये अंदाजा लगा लिया था कि वो पुलिस से आपके लिए बात कर रही है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ, अख्तर मंजिल से। मुझे FIR दर्ज करनी है। और मैं उनके खिलाफ हो गई थी अम्मी, मगर ऐसा नहीं था। ये गजल जान गई थी कि मैं भाभी से नफरत करने लगी हूँ और उसने बड़ी चालाकी से अपनी चाल चली। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं दुआ हैदर अख्तर बोल रही हूँ। मैं हैदर अख्तर की बीवी बोल रही हूँ। मेरी जान को खतरा है इंस्पेक्टर साहब। मेरी सास यानी कि हिना अख्तर ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और ये दोबारा भी हो सकता है। खुदा के लिए आप जल्दी से अख्तर मंजिल आ जाइए, मुझे बचा लीजिए। मैंने अपने हाथों से अपनी भाभी को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला था, क्योंकि मैं आप ही की तरह उनसे नफरत करने लगी थी। इस गजल की पट्टी अपनी आंखों से उतार दीजिए अम्मी, वरना आप सच में अंधी हो जाएंगी। बड़ी अम्मी, मैं आपका बेटा हूं। बचपन से आपकी गोद में खेला हूं मैं जानता हूं ये सारी बातें आपके दिल पे तीर की तरह चुभ रही है। हम सबको भी बहुत समय लगा गजल के झांसे से बाहर आने में। बड़ी अम्मी, आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, ये लड़की आपकी नरम दिली का इस्तेमाल कर रही है। ये सिर्फ आपसे अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहती है, ताकि ये हैदर भाई को हासिल कर सके। वो तो शुक्र मनाइए कि हैदर भाई ने इसे अभी तक अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया, वरना आप और मैं इस घर के अंदर नहीं बाहर सड़क पे खड़े होते। बड़ी अम्मी, आप मत भूलिए कि इसकी मां की मौत की जिम्मेदार आप हैं। ये मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? इसे सबकी बातों पे यकीन तो नहीं हो गया? नहीं 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 नहीं, हिना मेरा आखिरी सहारा है। मेरा अल्लाह, इसे तो मेरी तरफ रहने दे। नामुमकिन है ये। गजल मुझसे अम्मी की तरह मोहब्बत करती है और ये मेरे बारे में गलत सोचेगी? नहीं हो सकता, मैं नहीं आने वाली तुम लोगों की बातों में। मुझे जेल इसने भिजवाया है। गजल ऐसा कर ही नहीं सकती। इसका कुछ नहीं होने वाला। मैंने सुना है कि बहुत लोगों के सर में अक्ल की जगह भूसा होता है। इसकी मिसाल मेरे सामने ही है। वाह रे गजल वाह, तमाम काले कारनामों की सरगना तुम हो, फिर भी बाजी तुम्हारी तरफदारी कर रही है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की थी और मेरा घर उजड़ने की कगार पे पहुंच गया। अपनी आंखें खोलिए बड़ी अम्मी, इसका असली चेहरा देखिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। रोहान,
इन्हें कुछ मत बोलो। किसी की आंखें चली जाती हैं तो दुख नहीं होता, मगर किसी की अक्ल मर जाए ना तो फौरन फातिहा पढ़ देना चाहिए। हैदर की अम्मी खानदान को बर्बाद कर सकती हैं, मगर इस शैतान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। सुन लिया? देखो कौन बोल रहा है। मेरे घर को बर्बाद करने वाली मेरी बच्ची को शैतान कहना बंद कर दे, वरना क्या? वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। पिछली बार तो तू बच गई थी, इस बार खुदा कसम नहीं बच पाएगी। आई बात सब। हदें छोटों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी होती है अम्मी। कब से मैं देख रहा हूं कि गजल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनने को तैयार आप। अफसोस हो रहा है कि मेरी अम्मी मुझे समझ नहीं पा रही, इस घर में किसी को नहीं समझ पा रही है। अरे आपका बस चले तो आप सबकी जान ले लें, जैसे आपने दुआ की जान लेने की कोशिश की थी। अफसोस कि उस वक्त मैं घर पर नहीं था, लेकिन आज हूं और बहुत दुख हो रहा है अम्मी कि आप उन सासों में से हैं जो अपनी नफरत के खातिर अपनी बहू की जान ले सकते हैं, उसे जलाकर राख कर सकते हैं। तो आपकी नफरत की शिद्दत से मैं पूरी तरह वाकिफ हूं। इसलिए दुआ को आपसे बचाने के लिए मैंने दुआ को घर से भेज दिया, खुद से दूर कर दिया। मुझ पे जो गुजरी सो गुजरी, लेकिन आपकी इज्जत के खातिर मैंने दुआ को वो जुर्म की सजा दी जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा अम्मी। मेरे रहते हुए आप दुआ को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जोरू के गुलाम, इस नामुराद के खातिर मुझे आके दिखा रहा है अपनी अम्मी को। ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। क्या हो गया है आपको? होश में आई अम्मी? आप चाहे कुछ भी कहें, जो सच है वो सच है। दुआ का एक एक लफ्ज हकीकत बयां कर रहा है। और दुआ अकेली नहीं है, उसके साथ रूहान, रवि, हफीज, रूहान की अम्मी, कायनात और ये गजल का भाई है। जो कुछ भी है ये सब सच बयां कर रहे हैं। वो सच जो सिर्फ आपको नहीं दिखाई दे रहा, या वो सच आप देखना ही नहीं चाहती हैं। कौन सी हकीकत? कैसा सच? क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये जो कुछ भी बोल रहे हो ना तुम सब लोग, ये ख्याली बातें हैं। गजल ऐसा नहीं कर सकती। जरा देखो, देखो इस मासूम चेहरे को। है तो तुम कह रहे हो कि इसने तुम्हें मजबूर किया निकाह करने के लिए? रूहान की तरफ देखो, ये नन्ही सी जान इसे कैद करेगी और ये गुंडा हफीज इसे पिटवाएगी। ये और इस मुश्तंडी हमीदा पे ये छुई मुई सी लड़की ये हमला करेगी। क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? ये काम तो एक पेशावर मुजरिम का है। ये बेचारी घरेलू लड़की, इस पे इल्जाम लगा रहे हो तुम सब लोग। अभी बस मेरी बच्ची। अम्मी,
ये सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अम्मी मुझ पर यकीन करती है ना, फिर ये बस इतना ही काफी है। और ये दुआ, इसने जो कुछ भी कहा है ना वो सब कुछ झूठ कहा है। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, मुझे कुछ बात नहीं चाहिए, मुझे दुआ से बचा लो। आपने बिल्कुल सही कहा है हैदर की अम्मी। गजल ने जो कुछ किया वो किसी इंसान के बस की बात नहीं है, बल्कि शैतान के बस की बात है। और ये लड़की इंसान नहीं शैतान है, यही तो हम आपको समझा रहे हैं। ना 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 ना, शैतान नहीं, शैतान की जानशीन है ये लड़की। ये हमारे रिश्ते खा गई, इस घर के सुकून को निकल गई। इसने कसम खाई हुई है ये हमारे घर को तहस नहस कर देगी। अम्मी संभल जाइए, वरना हम ऐसा बिखरेंगे कि हमें समेटने के लिए कोई नहीं होगा। इस लड़की के जाल में मत फंसिए, संभल जाइए। बड़ी अम्मी, आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा हैं और कुछ नहीं। और एक मोहरे की सबसे अफसोसनाक बात यही होती है, इसे मालूम ही नहीं होता कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। अंजाम तो तुम्हारा बुरा होगा लड़की, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। और ये जो शौहर है ना तुम्हारा, जो तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है, ये खुद अपने हाथों से तुम्हें ठोकर मारकर घर के बाहर फेंक देगा।